यूपी की मुजफ्फरनगर सीट पर कड़ा मुकाबला। बीजेपी या सपा, कौन करेगा इस सीट पर कब्जा? मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का क्या है इतिहास? लोकसभा चुनाव का रण कई महीने से तैयार हो चुका था। अब चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद देश की हर लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी की हर सीट खासा महत्व रखती है। हर सीट पर राजनीतिक पार्टियां बारीक मेहनत करती हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुजफ्फरनगर सीट का भी खास महत्व है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर हमेशा से कांटे की टक्कर रही है। यहाँ से कभी बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर रही तो कभी सपा तो कभी राष्ट्रीय लोकदल में। हालांकि यहाँ से संजीव कुमार बालियान फिलहाल सांसद हैं। बीजेपी ने एक बार फिर संजीव बालियान पर ही दांव खेला है। वहीं यहाँ से समाजवादी पार्टी के नेता हरेंद्र मलिक चुनावी मैदान में ताल ठोक चुके हैं। इन दोनों के बारे में हम आगे बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ के वोटर्स का क्या गणित है। मुजफ्फरनगर लोकसभा में करीब 17 लाख मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाता तकरीबन 9 लाख हैं। वहीं महिला मतदाता 7 लाख से ज़्यादा हैं। जहां तक जातियों की बात है, यहाँ मुस्लिम, दलित, जाट, कश्यप, सैनी, वैश्य, ठाकुर, गुर्जर, त्यागी, ब्राह्मण, पाल, प्रजापत और सुनार जाति के मतदाता हैं। जातिगत मतदाताओं की बात करें तो यहाँ 5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, 4,80,000 वैश्य और ठाकुर मतदाता हैं। वहीं 2 लाख दलित मतदाता हैं। जहाँ तक जाट मतदाताओं की बात है, यहाँ 1.5 लाख जाट मतदाता हैं। वहीं प्रतिशतता में बात करें तो मुस्लिम मतदाता 27% सबसे ज़्यादा है। ये तो रहे मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के कुल मतदाताओं और जातीय मतदाताओं की संख्याओं का लेखा जोखा। चलिए अब जान लेते हैं 2019 की लोकसभा चुनाव में क्या रिजल्ट आए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से डॉक्टर संजीव बालियान पर ही अपना दांव लगाया था। इस बार संजीव बालियान के सामने आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब के स्वर्गीय अजीत सिंह थे। 2019 के चुनाव में संजीव बालियान ने 6,526 वोटों से जीत हासिल की थी। संजीव बालियान को 5,73,780 वोट मिले थे। वहीं अजीत सिंह को 5,67,254 वोट मिले थे। वहीं 2024 में भी बीजेपी के संजीव बालियान ने ही इस सीट से बाजी मारी थी। इस बार उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के नेता हरेंद्र मलिक से है। चलिए इन दोनों नेताओं के बारे में जान लेते हैं। शुरू करते हैं संजीव बालियान से। संजीव बालियान का जन्म 23 जून 1972 को मुजफ्फरनगर के ही कुटबी गांव में हुआ था। उनके पिता सुरेंद्र पाल सिंह एक किसान थे। संजीव बालियान ने पीएचडी तक की शिक्षा ग्रहण की है। हरियाणा में संजीव बालियान प्रोफेसर रहे हैं और वेटनरी के डॉक्टर भी रह चुके हैं। संजीव बालियान ने छात्र जीवन से ही राजनीति में एंट्री ले ली थी। 2024 में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा देकर वो बीजेपी में शामिल हो गए। 2014 में वो पहली बार सांसद बने। वहीं 2019 में संजीव बालियान लगातार दूसरी बार सांसद बने। आज की तारीख में मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। चलिए अब जान लेते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के नेता हरेंद्र मलिक के बारे में। हरेंद्र मलिक 4 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं। 20 साल बाद वो 2021 में एक बार फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। लोकदल से राजनीतिक जीवन की हरेंद्र मलिक ने शुरुआत की। हरेंद्र मलिक INLD के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1982 में पहली बार वो BDC का चुनाव लड़े थे। हरेंद्र मलिक चौधरी चरण सिंह के साथ राजनीति की शुरुआत किए थे। आंकड़ों और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का चुनावी इतिहास बीजेपी के नेता संजीव बालियान और हरेंद्र मलिक के अनुभव को देखते हुए ये तो साफ है कि इस लोकसभा सीट से बेहद मुकाबला कड़ा होने वाला है। बस इंतजार इस बात का होगा कि इसमें बाजी कौन मारता है, संजीव बालियान या फिर हरेंद्र मलिक। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।